एक खौफनाक जिंदा बस्ती जो हमारे अंदर बसती है। आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी कि कैसे एक मकड़ी ने एक इंसान के खुले घाव को देखा और उसमें अपने अंडे दे दिए। कुछ वक्त के बाद उन अंडों में से कई छोटी छोटी 8 पैरों वाली स्वयंभू मकड़ियां निकली। स्वयंभू उसे कहते हैं जो अपने आप पैदा हो जाता है। मानो उस इंसान की स्किन की गर्मी से ही अंडों से बच्चे निकल आए, जो कि एक अंधविश्वास है, क्योंकि एक इंसान की चमड़ी पे मकड़ी के बच्चे नहीं पल सकते। पर हाँ, इंसान के शरीर में जीवाणुओं की एक पूरी बस्ती पल सकती है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे माइट्स हमारी स्किन पे हो सकती है, हमारी पलकों पे सेज बिछा सकती है, और एकदम छोटे माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले बैक्टीरिया हमारी आंतों को अपना घर बना के रहते हैं। और तो और अरबों खरबों जीवाणु हमारे शरीर के ऊपर और अंदर रहते हैं। और अगर ये नाराज हो जाए तो क्या क्या कर सकते हैं, ये सोच के भी आप सिहर जाएंगे। यही हमारी आज की खौफनाक जिंदा बस्ती जो हमारे अंदर बसती है। सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलें। वो परजीवी हैं, तभी तो हम इंसानों पर हमले बोलते हैं और हमारे शरीर पे राज करते हैं। और इनमें प्रमुख है फीता कृमि, जिसे हम टेप वार्म भी कहते हैं। साल 2014 के नवंबर में उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति पेट दर्द की शिकायत लेके अस्पताल पहुंचा, तो जांच में उसकी आंतों में से एक 6 फीट लंबे टेप वर्म का पता चला और उसे निकाला गया बहुत ही मुश्किल तरीके से, यानी मुंह के रास्ते से, क्योंकि अगर कीड़ा बीच से टूट जाता तो उसके अंडे फूटकर शरीर में घुल जाते या दिमाग में इन्फेक्शन कर जाते। ऐसे ही 2012 के मुंबई के एक केस में डॉक्टर्स ने एक बुजुर्ग की आंख से 12 फीट लंबा कीड़ा निकाला। शायद अधपके मांस या मछली से होते हुए लार्वा शरीर में प्रवेश कर गया हो, या फिर शौच करने के बाद अच्छे तरीके से हाथ न धोने से। ये तो गनीमत थी कि वो आंख तक नहीं पहुंचा, दिमाग तक पहुंचता तो मुसीबत शुरू होती। ये टेप वर्म तो फिर भी आपको ठीक लगेंगे अगर आप इन मोटी मोटी बॉट मक्खियों को इंसानी शरीर से निकालते हुए देख लेंगे। तो खैर, बात करते हैं ह्यूमन स्किन की। याद है अभी थोड़ी देर पहले जो कहानी हमने आपको बताई थी मकड़ी वाली? चलिए, वो तो झूठी थी, पर ये परजीवी अपने अंडे देने के लिए आपकी स्किन को जरूर चुनता है, और इसका नाम है डर्मेटोबिया होमिनिस, जिसे भारत के आदिवासी कई जगह किलनी या कुटकी भी कहते हैं। और ये आपकी चमड़ी में मांद बना के घुस जाता है, और जब निकालिए तो बिल्कुल मैगट की तरह ही दिखता है। फर्क बस इतना कि आपके शरीर में 1 इंच तक बढ़ सकता है। वायर्ड मैगजीन बताती है ये आपकी स्किन के नीचे अपनी छोटी छोटी सुरंगों में घूमते हैं, और इससे एक लगातार भयानक चुभने वाला दर्द होता है। अगर एक लफ्ज में कहे तो हैरत अंगेज। वापस आते हैं बॉट मक्खियों पे। ये उड़ते मच्छर की सवारी कर लेती है और अपने अंडों को उसकी तली में चिपका देती है, और मच्छर और उसकी स्टेपनी बनकर आए अंडे जब आपको ढूंढ लेते हैं तो उसका सख्त लार्वा भी आपकी बॉडी की गर्मी को फील कर लेता है और आपके साथ अपनी दुनिया बसाने का फैसला कर लेता है। इनको पनपते देख लेंगे ना तो आप पानी पूरी खाना छोड़ देंगे। आइए चलते हैं अमेज़न के जंगलों में, जहां आप भूल के भी नदी में हल्के मत होना नहीं, तो हल्के से ये छोटी मच्छी आपके लिंग में घुस जाएगी। और ये कहानी सुनने में जितनी भयानक लगती है, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा है। पुराने जमाने के यूरोपियन वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय मछली को कंदीरू नाम दिया था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये छोटी सी मछली आपके मूत्र मार्ग में घुस जाती है और फिर सिलसिला शुरू होता है एक भयंकर कष्ट का। पर इस कहानी की समस्या ये है कि बरसों से अमेज़न के स्थानीय मछुआरे द्वारा सुनाए जाने के बावजूद भी आज तक एक ही ऑफिशियल केस मिला है जो बीबीसी ने अपनी खोज में पाया था। बीबीसी के अनुसार घंटों चली सर्जरी के बाद डॉक्टर अनोर समद के मछली के पंजर को बेचारे मरीज के लिंग से खींचते हुए निकाला। आप सोचेंगे इससे बुरा क्या होगा, तो भैया आओ थोड़ा स्क्रू वर्म को भी जान लो। स्क्रू वर्म एक किस्म की मक्खी है जो अंडे देने के लिए जगह ढूंढती फिरती है, और उसकी मेहमान नवाजी करते हैं हम इंसान। अब मुश्किल ये है कि इन अंडों से निकलते हैं मैगट, और मैक्टस के होते हैं तेज पैने दांत, और वो खोदते हैं हमारे अंदर तक और कभी कभी तो नसों तक पहुंच जाते हैं। और उनको जितना रोकोगे, परेशान करोगे, वो उतना ही ज्यादा खोदेंगे। एक ब्रिटिश टूरिस्ट पेरू से लौट के आई। ब्रिटेन लौटते ही उसने अपने ही सर के अंदर की कुछ कुरेदने जैसी आवाजें सुनी। जितनी बार वो ये आवाज सुनती, उसके चेहरे पे असहनीय दर्द उभर जाता। बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने के बाद पता चला कि उसके कान में मांस
घास खाने वाले कीड़ों की बहुतायत थी। उसकी इमरजेंसी सर्जरी में सर्जन ने जो निकाला उसे आप कुल बुलाता हुआ मैक्टस का लोथड़ा कहे तो ही ठीक होगा, जिसे अगर यूं ही छोड़ दिया जाता तो कान के रास्ते खाते चबाते हुए वो जाने कहां पहुंच जाते। ऐसे डायरेक्ट फ्रॉम नरक वाले कीड़े जो यातना देते हैं, शायद इसे ही गरुड़ पुराण में कृमि भोजनम कहते हैं। अंदर से खा जाना तो एक बात है, पर बाहर से ये परजीवी भी कोई असर डाल सकते हैं। तो शायद आपने हाथी पांव बीमारी का नाम नहीं सुना, जिसमें शरीर के कई हिस्से बुरी तरीके से सूज पाते हैं। और शायद आपको पता ना हो, पर इसका मुख्य कारण भी एक परजीवी है जिसे मच्छर हमसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। इन्हें फलेरिया के जीवाणु कहते हैं और लिम्फेटिक नलिकाओं को ब्लॉक कर देते हैं। नतीजा, हाथ पांव और जननांगों का फूलना। ये माना जाता है कि पूरे विश्व में आज भी 3.9 करोड़ लोग लसिका फाइलेरिया या हाथी पांव रोग से ग्रसित हैं और इसका कोई इलाज भी नहीं, क्योंकि ये जीवाणु आपके शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं। और ये संक्रमण सबसे ज्यादा अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया और प्रशांत द्वीपों पर है। और इससे बचने का एक ही उपाय है, मच्छर के काटे जाने से बचें और किसी भी प्रकार के घाव को साफ रखना ना भूलें। स्कैबिज भी एक काफी ज्यादा होने वाले संक्रमणों में से एक है। हाल ही में ये अमेरिका के टेनेसी प्रांत के नैशविले के एक प्राइवेट जेल में पाया गया। क्या कैदी, क्या गार्ड सबको ये खुजली बराबर हुई? और कारण वो ही पैरासाइट जो हमारी स्किन के अंदर छिपे बैठे हैं। रेत में भागते हुए किसी कीड़ी की तरह ये उस सतह और इंसान पर हमला करते हैं जो इनके संपर्क में आता है, और आप जितना खुजलाएंगे ये इन्फेक्शन उतना ही बुरा होता जाएगा। शुरुआत में तो ये खरोच के जैसे दिखेगा, पर ये बढ़ते हुए नॉर्वेजियन स्कैबिज में तब्दील हो जाता है। इसको क्रस्टेड स्कैबिज भी बोलते हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम लाखों करोड़ों जीवाणुओं की बस्तियों पर हमला नहीं बोल पाता, और आपकी स्किन पे ठीक ऐसे चकत्ते बनते हैं जैसे फैंटास्टिक फोर में वो हल्के से दिखने वाले इंसान के स्किन पर होते हैं। फिर आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलेगा। अगला इन्फेक्शन इतना भद्दा तो नहीं दिखता, पर आपको पागल करने के लिए काफी है। इन्हें बर्ड माइट्स कहते हैं, जिन्हें आज तक समझा नहीं जा सका है। ये ज्यादातर परिंदों पर अपना बसेरा बनाते हैं, पर कभी कभी हवा पानी बदलने इंसानों पे भी आ जाते हैं। इन्हें लोग टिकलर्स भी कहते हैं, और माइट्स की तुलना में ये काफी बड़े होते हैं। इतने बड़े कि जब ये शरीर पे चलते हैं तो दिमाग खराब होना लाजमी है। धो लो, ब्लीच कर दो, इलाका धुआं धुआं कर दो, घर बदलो, गाड़ियां बदल लो, कपड़े बदल लो, बेडशीट्स बदल लो, पर ये नहीं जाने वाले। आपको मजाक लग रहा होगा, पर ऐसा है भैया, इनसे पीछा छुड़ाते लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि यह लड़ाई में कैसे जीतूं, कैसे इनको अपने घर से दूर रखूं, क्या तरीका है। घर से निकलो तो ऑफिस में भी वही हालत। मैं टूट चुकी हूँ, बस कोशिश करती हूँ कि ऑफिस में सबको मेरा रोना ना दिखे। इतना ही नहीं, लोगों ने आत्महत्या करने तक की बातें की हैं। सोचिए जरा, आपके कपड़ों पर, आपके शरीर पर कुछ रेंग रहा हो, छोटा सा पर दिखता नहीं, क्या इतना काफी नहीं है किसी भी भले इंसान का दिमाग खराब करने के लिए? उस पर से जब कुछ लोग कह देंगे कि आपको बर्ड माइट्स के मानसिक दौरे पड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ LCD के कारण भी होता है, जिसे टेक्टाइल हेलुसिनेशन या डिल्यूजनल पार्सिटोसिस भी कहते हैं। पर अभी तक इस विषय पर किसी भी तरीके की वैज्ञानिक जानकारी का अभाव है, जो इसके मरीजों के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक मच्छर चाहे इंसान को कुछ भी बनाता हो, पर ये लाखों करोड़ों परजीवी हमें शिकार ही बनाते हैं। तो डर के इन अनेक रूपों में से कौन सा सबसे डरावना लगा आपको? बताइएगा जरूर।